नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की हमारी वर्कशीट नंबर 34 को। ये आपकी 28 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, जो इंडियन इंग्लिश राइटर हैं। इनकी जितनी भी स्टोरीज होती है वो रियलिस्टिक लाइफ पर बेस्ड होती है, यानी कि जितनी भी स्टोरीज अगर आपने पहले भी क्लासेस में रीड की होगी तो हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे लगता है कि इनकी जितनी भी स्टोरीज है वो हमारे से जुड़ी हुई है, हमारे आसपास की कहानियाँ हैं। तो ऐसी स्टोरी ये थीप स्टोरी है। जो थीप स्टोरी है, इसके टाइटल को अगर देखें तो देख करके लगता है चोर की कहानी है, जैसा कि टाइटल सजेस्ट करा है कि एक चोर की कहानी है और एग्जैक्टली एक चोर है जो इसका मेन कैरेक्टर है। चोर का नाम हरी सिंह है और हरी सिंह है वो नरेटर भी है, यानी कि चोर ही हमें ये कहानी सुना रहा है। लेकिन हरी सिंह का नाम हरी सिंह है एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, क्योंकि खुद हरी सिंह ये बताता है कि मैं अपने नेम है वो चेंज करता रहता हूँ ताकि उसको आइडेंटिफाई ना किया जा सके, ताकि वो पकड़ा ना जा सके, क्योंकि वो चोर है। तो हो सकता है कि पीछे कुछ दिन पहले उसका नाम लाल सिंह रहा हो, उससे पहले काला सिंह रहा हो, उससे पहले पीला सिंह रहा हो। तो हम कह नहीं सकते कि उसका नाम हरी सिंह है, लेकिन मान लेते हैं कि वो हरी सिंह है। ठीक। सेकेंड जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पर वो है अनिल। अनिल एक 25 ईयर्स का राइटर है, सोबर बंदा है, काइंड बंदा है। काइंड पॉजिटिव जेस्चर्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती है और इसी के कारण हर सिंह को बाद में चेंज भी कर देता है। ये जो स्टोरी है एक मैसेज कन्वे करती है, कि हम प्यार से, लव से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जो कुछ भी मुमकिन है अगर चेंज करना तो वो प्यार है, लव है, उससे हम चेंज कर सकते हैं। और वास्तव में जब भी हमें दुनिया में कुछ भी अच्छा करना होता है तो उसके लिए प्यार ही चाहिए। बुरा करना होगा तब हमें पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। अच्छा करना है तो प्यार काफ़ी रहेगा। तो ऐसा ही कुछ मैसेज ये स्टोरी है वो डिलीवर करती है। तो आज की इस वर्कशीट में 2 इजी एक्सट्रैक्ट दिए गए, उन एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस है जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट को हम रीड करते हैं। तो यहाँ पे हरी सिंह हमें बता रहे हैं कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, कि जब मैं अनिल से मिला था तो मैं चोर ही था, यानी पहले भी चोर था अब भी चोर था। यानी वो अपना इंट्रोडक्शन है बड़े अलग तरीके से स्वेग के साथ दे रहा है कि मैं अनिल से मिला तब मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15, लेकिन एज जो थी वो केवल 15 ईयर्स थी, यानी कि 15 ईयर्स थी, लेकिन फिर भी वो उससे काफ़ी पहले से वो चोरी करते आ रहा था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी रहा है, यानी कि 15 के एज से काफ़ी पहले से वो चोरियां करता रहा है। इट मीन्स दैट काफ़ी अच्छा उसका हाथ की सफाई है और काफ़ी सारे लोगों को निपटा चुका है इस मामले में। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, कि जब उसने देखा, अनिल से पहली बार मिलता है तो अनिल एक रेसलिंग के मैच को देख रहा था, तब वो अनिल के पास जाता है। एंड ही वॉज 25, ही वॉज अबाउट 25, लगभग 25 के आसपास का लग रहा था अनिल। एंड अ टोल एंड लीन फेलो, एक लंबा और लीन होता पतला, पतला सा है अनिल। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, कि दिखने में ऐसे लग रहा है कि वो सिंपल सा है, काइंड है, एंड उसके टारगेट के लिए उसका पर्पज क्या है, उसको चोरी करना ना, लूटना, कि थोड़ा सा उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के आएगा, उसके बाद जैसे भी हाथ साफ करना है, तो उसे लगता है कि ये उसका ईजी टारगेट हो सकता है। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, लेट मतलब रिसेंटली उसका लक ने ज़्यादा अच्छा साथ नहीं दिया, यानी वो लोगों को बुद्धू बेवकूफ़ नहीं बना पाया या फिर वो चोरी नहीं कर पाया। इट मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या हो, आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, इट मीन्स दैट रिसेंटली उसका लक था वो उसके साथ नहीं था। किसके साथ नहीं था? हरी सिंह के साथ नहीं था, थीव के साथ नहीं था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, लेकिन इस बार उसे लगता है, वो कॉन्फिडेंट है कि जो यंग मैन है, इट मीन्स अनिल है, उसका कॉन्फिडेंस वो जीत लेगा, क्योंकि पहले तो ट्रस्ट होगा ना, ट्रस्ट होगा तभी वो ठीक से हाथ साफ कर पाएगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब वहाँ पर जाकर के वो पूरा का पूरा मक्खन लगा देता है। अब आप सभी को पता है कि जब फ्रेंड्स बनना हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मक्खन लगाना, मक्खन लगाते ही सामने वाला बंदा फिसल जाता है। तो यहाँ पर जो हरी सिंह है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, उसे अच्छे से पता है कहाँ मक्खन लगाना, कितना लगाना है, तो उसने पूरा ही मक्खन लगा दिया। उसने कहा कि भाई आप तो बिल्कुल रेसलर लग रहे हो, मतलब शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया गया ना, लंबा सा है, लीन है, पतला सा है, सिंपल सा लगता है, किसी भी एंगल से, मतलब आगे से ना पीछे से, दाएं से ना बाएं से, कहीं से भी वो रेसलर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वो मक्खन लगाते हुए कहता है कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। ओके, तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट। अब इसी पर बेस्ड 2 इजी क्वेश्चंस दिए गए, उसके बाद सेकंड एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है। फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, आई हैडंट हर्ड
मच लक ऑफ लेट मीन्स दैट द बॉय हैडंट। यहाँ पे जो ये फ्रेज दिया गया इसका मतलब वैसे तो होता है कि उसका रिसेंटली अच्छा लक नहीं रहा था। ओके, तो यहाँ पर उसके कहने का मतलब क्या है, इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बताना है। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एवर कॉन्ड पीपल सक्सेसफुली। कॉन्ड का मतलब होता है कि दूसरों को अपने ऊपर विश्वास दिलाना, तो इसका मतलब ये है कि लोग उसके ऊपर आसानी से विश्वास कर जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बीन सक्सेसफुल इन ड्यूपिंग पीपल लेटली। ड्यूपिंग मतलब लोगों को झांसी देने में वो सफल रहा है हाल ही में, रिसेंटली। थर्ड ऑप्शन है अंडरस्टूड द कंसिक्वेंसेज ऑफ थीवरी टिल डेट। वो समझ चुका है कि जो थीवरी या चोरी की जाती है उसके बाद में कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं, उसके बुरे परिणाम क्या होते हैं, वो समझ चुका है। ये मीनिंग है इस फ्रेज का। फोर्थ ऑप्शन है कंसिडर द रोल ऑफ फैट इन डिसीविंग अदर्स। वो ये चीज समझ चुका है कि लोगों को अगर चीट करना है तो उसमें भी लक, फेट है, वो काम देता है कि किसी की किस्मत अगर खराब हो तो आसानी से वो झांसे में फंस जाते हैं। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा। आई हैडंट हर्ड मच लक ऑफ लेट। इसका एग्जैक्ट तो मीनिंग ये होगा कि रिसेंटली लक ने मेरा साथ नहीं दिया। तो लक ने मेरा साथ नहीं दिया इसका मतलब है कि दूसरों को लूटने में भी लक काम करता है। ओके, वो दूसरों का लक हो या फिर हरी सिंह का लक हो। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है हमारा करेक्ट रहेगा, कंसिडर द रोल ऑफ फैट इन डिसीविंग अदर्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया अनिल लुक्ड वेरी इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल टू द नरेटर। नरेटर को अनिल कैसे लग रहे हैं, इजी गोइंग लग रहे हैं, बिल्कुल ही मतलब केयर फ्री से लग रहे हैं। ओके, काइंड लग रहे हैं, सिंपल लग रहे हैं। तो यहाँ पर विच वन ऑफ द गिवन वर्ड वुड नॉट फिट अनिल्स करेक्टर स्केच। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक वर्ड है जो अनिल के करेक्टर स्केच में फिट नहीं होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है कंपनसनेट। जो कंपनसनेट कौन से होते हैं, वो होते हैं जो काइंड होते हैं, ठीक, ये तो फिट हो रहा है। सेकंड है दैट इज द स्वाव। स्वाव जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है जो टैक्टिक होते हैं, थोड़े से अलर्ट होते हैं, थोड़े से होशियार होते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर कहीं पर भी फिट नहीं हो रहा। केयर फ्री है, केयर फ्री है ना, यहाँ पे जैसा इजी गोइंग लग रहा है दैट इज द केयर फ्री। एंड अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब ही होता है सिंपल। ओके, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पर मैच हो रही है, लेकिन जो स्वाव है ये मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, तो फर्स्ट है उसका डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा और सेकंड का आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड एक्सट्रैक्ट। सेकंड एक्सट्रैक्ट को भी हमें रीड करना है, देखते हैं हरी सिंह आगे क्या कुछ करता है। अनिल्स मनी। अब जो हरी सिंह है ये लगभग एंड में जाकर के हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया गया। हरी सिंह है वो मौका देखता है और मौके पे चौका लगा देता है। यानी हरी सिंह है वो अनिल, एक दिन वो वेट करता है काफ़ी टाइम तक, उसी के घर में रहता है, कुक बनता है, सब कुछ बनता है। लेकिन एक दिन मौका देखता है कि अनिल के पास पैसा आता है क्योंकि उसने एक बुक पब्लिश की थी और उस पैसे को लेकर के वो 9-2-11 हो जाता है। लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है तो वो थोड़ा सा डायलमा में फंस जाता है। डायलमा मतलब कि उलझन में होता है कि क्या करूं, आगे जाऊं या फिर पीछे जाऊं। तो उससे आगे का एक्सट्रैक्ट है ये, अनिल्स मनी। अब अनिल की मनी जो थी वो थी हरी सिंह के पास। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब वो सोच रहा है कि सुबह अगर अनिल उठता तो ये इतने जो पैसे आए थे तो 2 या 3 रुपए हो सकता मुझे देता और कहता कि भाई सिनेमा देखा, लेकिन अब तो सारा मेरे पास है। मतलब 2 या 3 रुपए का क्या, अब तो मेरे पास सारा जितना भी है उसकी मनी है वो मेरे पास है। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। क्या मुझे ना तो उसके लिए खाना बनाना है, ना ही मुझे बाजार जाना है सब्जी लाने के लिए, ना ही मुझे पूरे सेंटेंसेस है वो सीखने जो मुझे टीच किया करता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। और वो इस चोरी के एक्साइटमेंट में वो सेंटेंसेस के बारे में तो भूल ही गया था, बिकॉज दैट वॉज द पॉजिटिव जेस्चर ऑफ द अनिल। अनिल उसको पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ही न्यू दैट, वो जानता था कि ही वॉज ए थीफ, उसे पहले से पता था, इतना भी बुद्धू नहीं था, ही वॉज ए राइटर। लेकिन फिर भी वो उसके पढ़ना लिखना सिखा रहा था, अपने पॉजिटिव जेस्चर से उसके माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू चेंज हिज हार्ट, तो उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा था। तो उसी एक्साइटमेंट में जो थीफ हरी सिंह है वो भूल चुका है अबाउट द सेंटेंसेज, अबाउट द रीडिंग, अबाउट द लर्निंग, अबाउट द टीचिंग, अबाउट द स्टडी। ओके, एजुकेशन के बारे में भूल चुका था। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। और उसे पता है कि होल सेंटेंसेस, आई न्यू, वो जानता कि अगर उसने ठीक से होल सेंटेंसेस का मतलब कि अगर उसने पूरा पढ़ना लिखना सीख लिया तो उसे ऐसे हाथ नहीं मारने पड़ेंगे, मोटा पैसा उसके पास आ सकता है।
आई वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। अब यहाँ पर भी वो दूसरे तरीके से सोच रहा है, अगर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँगा तो बड़े बड़े हाथ मारूंगा, बड़े बड़े लोगों को फंसाऊंगा। ओके, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि यस एजुकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड समटाइम जस्ट एज ए सिंपल टू बी कोट, और हो सकता है कि ज़्यादा बड़े हाथ के चक्कर में फंस भी सकता हूँ, लेकिन बड़े हाथ मारने के लिए ज़रूरी है कि मैं एजुकेटेड हूँ। बट टू बी ए रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन उसे ये पता था कि अगर उसे बड़ा आदमी बनना है, क्लेवर बनना है, रिस्पेक्टेड बनना है, तो उसके लिए एजुकेशन कहीं ज़्यादा मैटर करती है। आई शुड गो बैक टू अनिल एंड आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड और राइट। अब वो डिसाइड करता है कि उसे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, पैसे वापस दे देने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट मेंटेन रहेगा, ट्रस्ट मेंटेन रहेगा तो वो पढ़ लिख पाएगा, एजुकेशन उसे मिल पाएगी। क्योंकि वो ही वॉन्टेड टू बिकम ए बिगर मैन, ही वॉन्टेड टू बिकम ए फेमस मैन, क्लेवर मैन, रिस्पेक्टेड मैन, चाहे वो किसी भी इंटेंशन के साथ हो, लेकिन वो पढ़ना चाहता था। तो ये हमारा सेकंड एक्सट्रैक्ट रहेगा। इस पर बेस्ड हमारे कुछ इजी क्वेश्चंस और दिए गए, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, अनिल्स मनी हाउ डिड द नरेटर हैव इट। अनिल का जो पैसा है वो नरेटर के पास कैसे पहुंचा। फर्स्ट ऑप्शन है ही गोट एज ए गिफ्ट फ्रॉम अनिल, अनिल ने गिफ्ट दिया कि भाई तू रख ले, मेरे पास बहुत है। सेकंड ऑप्शन है ही गोट इट फ्रॉम द बैंक, बैंक से वो लेकर के आया था। थर्ड ऑप्शन है ही सेव्ड इट फॉर अनिल, उसने अनिल के लिए बचाया था कि बेचारा अनिल इतनी मेहनत करता है, मैं भी सेव कर लेता हूँ। फोर्थ ऑप्शन दिया गया ही स्टोल इट फ्रॉम अनिल, उसने अनिल से चुराया। सो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, उसने चुराया। फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा इफ बोरो इक्वल लेंड, जो बोरो मीन्स बोरो है उसका अपोजिट वर्ड है लेंड, यहाँ पे यूज किया गया। ठीक, यानी कि बोरो लेंड, बोरो मतलब होता है उधार लेना और लेंड मतलब उधार देना। ओके, यानी कि यहाँ पर एंटोनिम को यूज किया गया। तो हमें देन पिक द ओड पेयर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से ओड पेयर को हमें पिक करना है, यानी कि जिसमें इस तरीके से अपोजिट वर्ड ना दिए गए। हॉप स्किप, अब भाई हॉप स्किप, हॉप का मतलब और स्किप का मतलब दोनों का मतलब होता है लंगड़ी चलना, एक टांग के ऊपर चलना। ठीक, तो ये सही नहीं है। ठीक, ऑड वर्ड है। बाय सेल ये तो करेक्ट है। लूज, लॉस और फाइंड ये भी करेक्ट हैं। और गिव और टेक ये भी करेक्ट है। तो इसमें हमारा करेक्ट जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, क्योंकि ये अपोजिट वर्ड नहीं है बल्कि ये सिनोनिमस है। उसके बाद फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है होल सेंटेंसेस, वाई वर होल सेंटेंसेस सो इम्पोर्टेंट फॉर हरी सिंह। हरी सिंह के लिए जो होल सेंटेंसेस थे, इट मीन्स एजुकेशन, उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। ही वॉज ए थीफ टू कीप रिकॉर्ड्स, वो चोर था और उसे रिकॉर्ड मेंटेन करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सेकेंड ऑप्शन है ही वॉन्टेड टू बी एन एजुकेटेड मैन, वो पढ़ा लिखा पर्सन बनना चाहता था। थर्ड ऑप्शन ही वॉन्टेड टू राइट ए बुक, एक बुक राइट करना चाहता था। फोर्थ ही वॉन्टेड टू टीच अदर पीपल, वो बाकी को पढ़ाना चाहता था। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी रहेगा ही वॉन्टेड टू बी एन एजुकेटेड मैन, वो पढ़ा लिखा बनना चाहता था, वो एजुकेशन प्राप्त करना चाहता था, गेन करना चाहता था, चाहे मोटिव जो भी रहा हो, बट ही वॉन्टेड टू बिकम एन एजुकेटेड पर्सन। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है ही वॉज द डायलमा दैट हरी सिंह, वट वॉज द डायलमा दैट हरी सिंह फेल्ट एट द स्टेशन। स्टेशन में वो एक डायलमा में फंस जाता है। डायलमा मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम ए को चुने या फिर बी को चुने, सी को चुने या फिर डी को चुने, उलझन में। ठीक, इसको उलझन कहेंगे। तो क्या उलझन थी, वो क्या डायलमा था, वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ही वॉन्टेड टू गो बैक टू अनिल एंड कीप अनिल्स ट्रस्ट, वो वापस अनिल के पास जाना चाहता था और अनिल के ट्रस्ट को मेंटेन रखना चाहता था। ओके, सेकंड ही हैड स्टोलन अनिल्स मनी, उसने अनिल का पैसा चुरा लिया था। वॉन्टेड टू रिटर्न इट, उसको लौटाना चाहता था। अब देखिए ही वॉन्टेड टू गो बैक टू अनिल, सही बात है, लौटना चाहता था। एंड कीप अनिल्स ट्रस्ट, लौटना इसलिए चाहता था ताकि उसका ट्रस्ट मेंटेन रहे, अगर भाग गया तो उसका ट्रस्ट गायब हो जाएगा। सेकंड ही हैड स्टोलन अनिल्स मनी, उसने अनिल के पैसे को चुराया था, करेक्ट है। एंड ही वांटेड टू रिटर्न इट, वापस जाएगा तो लौटाएगा ही ना। तो ये दोनों ही सेंटेंस है वो करेक्ट है अगर हम कंप्लीट स्टोरी को रीड करेंगे तो इसमें चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा, फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा और सिक्स्थ का आपका ए रहेगा। ये थी आज की आपकी इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगे तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
इस वक्त नाइट की 2:37 हो चुके हैं, 2:37 हो चुके हैं। सुबह स्कूल भी जाना है, वैक्सीनेशन में भी ड्यूटी है। ट्राई करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपके पास ये वर्कशीट पहुँच पाए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।